चुनाव क्षेत्र, वोटर लगभग 6,60,000। आज 2024 चुनाव के दौरान 19 उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज 1 जून 2024 को चुनाव के दौरान मैंने एक सुखद पहलू देखा। एनडीए भाजपा के उम्मीदवार संजय टंडन के समर्थक और इंडिया गठबंधन या कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी के समर्थक बिल्कुल आमने सामने टेंट लगाकर बैठे थे और अपने अपने नेता के लिए काम कर रहे थे। लेकिन खास बात ये रही कि दोनों के दरमियान प्यार यूं ही बरकरार था। आइए आगे देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज़। आज 1 जून 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। लोकसभा चुनाव तो हो गया, अब विचार करना है कि 19 उम्मीदवार चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जीतेगा तो कोई एक ही। चंडीगढ़ में कड़ा मुकाबला है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी और एनडीए उम्मीदवार श्री संजय टंडन जी के बीच। अब आप देखिए, संजय टंडन और मनीष तिवारी के समर्थक आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे के बारे में बिल्कुल प्यार की बात कर रहे हैं और साथ ही किसने क्या कहा है आप देखिए। मनी माजरा में रिम्ड पब्लिक स्कूल के बाहर अपने अपने उम्मीदवारों के हक में काम कर रहे समर्थकों के विचार। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा अभिजीत सैनी है। अभिजीत सैनी। अभिजीत सैनी जी, तो यूथ का तो बहुत बड़ा रोल है आज देश के लिए, तो क्या उम्मीद है इंडिया गठबंधन से? फुल सपोर्ट है जी, जीतेगी। जीतेगी, ठीक है। कुछ उम्मीदें, अपेक्षाएं? हाँ, आगे हमें ये है कि जॉब्स मिले यूथ को, नौकरी मिलनी चाहिए। अभिजीत जी, आपका निवास कहाँ है? कितना पढ़े लिखे हैं? BSc की फाइनल हो गई? हाँ जी, पास आउट हो गया। पास आउट। तो अब ये उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन आएगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी जी, ठीक है। देखो जी, जो रौनक है वो रौनक तो आपके पास नजर आ रही है। हाँ जी विक्की जी। हाँ जी, रौनक तो आपके पास नजर आ रही है। रौनक तो देखो जी, हाँ जी जी, राम के नाम की रौनक है। राम के नाम की रौनक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबका एक ही नारा चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। चौधरी साहब, चन्नी जी, जो वहाँ मैंने कांग्रेस के खेमे में भी बात की है, अब आपसे भी बात करूँगा। आप ये बताओ कि ओवरऑल वोट कितनी पोल हो चुकी है, कितनी होने की चांस है? 60 प्लस चल रही है जी अभी तक, 5 बजे तक। कुल वोटें हैं 6,60,000 के आसपास। अपने यहाँ की हम हमारे बूथ है जो यहाँ हमारे 3 बूथ है ना। तीन बूथ की कितनी है? 60% 60 से प्लस टोटल कुल कितनी वोट है? हाँ नहीं, 3200 में से कितनी पड़ चुकी है? 65% हो चुकी है। आपको कितनी उम्मीद है? आप सारी साडी है जी, बाकी तो बेटले बैठे हैं। सुबह से देख रहे थे सारी हमारी है जी, बाकी तो 70 ये बेचारे छोड़ के बाकी सारी हमारी है। आपके सामने वो उधर BSP का भी लगा हुआ है। चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? बैनर लगाने से अगर कैंडिडेट मजबूत होता तो दुनिया भर के लोग बैनर लगा देते जी। वैसे आपको वर्करों के पता बैठे होने से और लोगों के आने जाने से पता होने से
जो इल्ज़ाम तो ये भी है, आरोप तो ये भी है कि जो बीएसपी है ना, वो सामने जो बैनर लगा हुआ है वो बीजेपी की बी टीम है। कभी केजरीवाल जो इनके साथ नहीं है वो बीजेपी की बी टीम है। कभी केजरीवाल को भी टीम कहा जाता था, आज सबके सामने उनके साथ है। ये टीम है, आज उनके साथ है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम नहीं है? बीजेपी खुद अपने आप में एक मजबूत पार्टी है, किसी बी टीम सी टीम की कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी के साथ कहती थी, आज वो उनको कहते रहे, वो उनको कहते रहे। ये है बी टीम वाले ही हैं, सारे बी टीम है। चंडीगढ़ में जाते हैं तो वो चंडीगढ़ दिल्ली हरियाणा में एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं। पंजाब में चले जाओ, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अभी 10 दिन पहले मान साहब को पूछ रहे थे कि भाई वो कांग्रेस कैसी है, क्या है। कहता भी नहीं, कहता आपकी क्या राय है, कहता नो, कहता चोर है। अब बताओ आप साथ हो गए, इधर नवेंग्राह ऐसे है, इधर अलीशेर खुड्डा अलीशेर है, वहाँ तो ये इकट्ठे हैं, पंजाब में अलग अलग है। कोई है दीन मान इनका? जो सारे ठग, ये मैडम ने रितु सिंह ने कहा अभी प्रचार कि आपका गठबंधन है कि ठगबंधन है। उन्होंने जो है ना एक तरह से कांग्रेस से तो सवाल पूछ लिए, हाँ जी, बीजेपी से भी ऐसे तीखे सवाल पूछे? नहीं कोई ऐसे नहीं बीजेपी से नहीं पूछे। जब उन्होंने मतलब थोड़ा सॉफ्ट कर रहे हैं। सॉफ्ट नहीं हुआ, वो जो प्रोग्राम था वो तिवारी का था। बच्चा होता है उससे सवाल पूछने के जो पता है कि वो पहले सस्पेक्टेड नहीं, ब्रिलियंट तो दोनों ही है, उम्मीदवार दोनों ब्रिलियंट है। पार्टी को हाँ, दोनों पार्टियां भी अच्छी हैं, दोनों पार्टियां भी ब्रिलियंट है। हाँ जी, ये मनीष तिवारी बीजेपी में आने को तरसता था कि भी मुझे ले लो। हाँ, मनीष तिवारी जी बीजेपी में आने के लिए बेताब थे। हाँ जी, हाँ, चंडीगढ़ से अगर आप आ गए तो फिर हाँ जी, अब अभी आप तो बैठे। हाँ जी, आएंगे तो स्वागत करेंगे जी, स्वागत करेंगे। अभी भी ये उम्मीद है कि भी जो एक तरह से वो, अगर मेरी बात हाँ जी, वोट पड़ गई ना, जी ठीक है जी, अब तो वोट पड़ गई, अब तो वोट पोलिंग होगी जी, ठीक है जी। तो आप पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि चंडीगढ़ से संजय टंडन जी जीत रहे हैं? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जो श्री राम बोलाए उनको हम जाएंगे, जो श्री राम बोलाए उनको हम जाएंगे। तो जी आप आज ये जो बूथ है मनी माजरा का, इसमें मनीष तिवारी जी के लिए बैठे हैं जी? बिल्कुल बैठे जी, तो अपनी बारी वाह जी वाह। तो आप ये बताइए कि क्या उम्मीद है इस बार जी? एक तो नंबर 1 तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ जी, मैं मनजिंदर सिंह टवाणा जी। मनजिंदर सिंह तिवाणा जी, जी, तो क्या उम्मीद है जी? उम्मीद हमारी यही है कि पुनीत तिवारी जी जीतेंगे जी। एक साथ में बीएसपी के भी 3 बैनर लगे हैं, यहाँ कितने लोग बैठे थे? यहाँ सुबह कोई नहीं आया, सुबह से कोई नहीं, सिर्फ 3 बैनर लगा के चले गए और उसके बाद बैठने वाला बंदा कोई नहीं है जी। तो आप कुछ कहेंगे जी? पहले इंट्रोडक्शन। योगेश गौतम जी पिपलीवाल टाउन। जी, हम तो बस मनीष तिवारी जी के लिए बैठे हैं। 10 साल का हमने रिजल्ट देखा है बीजेपी का। ये आप किस बूथ को कवर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं रिम्ट वर्ल्ड अजय रिम्ट पब्लिक स्कूल हाँ, में रिम्ट जो वर्ल्ड बूथ लगे हैं, कवर कर रहे हैं। बूथ नंबर 409 409 410 409 10 11। यहाँ कुल कितनी वोट? यहाँ पे 2 लाख रुपए नहीं, बूथ नंबर 409 410 11 तीनों 1100 के तीनों आसपास। बूथ में मिला के 3500 4000 है। 3500 या 4000 है। तो अंदाजा पोल कितनी हुई जी? 65 to 70% हो चुकी है। 70% के आसपास पोल हो चुकी है। आपको कितनी उम्मीद है, कितनी वोट मिलेंगे आपको? 100%। हाँ जी, 100%। उम्मीद है हमारा जीतने की। नहीं, वोट आपके वजह से एक तरह से आपकी पार्टी को, मनीष तिवारी को वोट कितनी मिलेगी? 50%। हाँ जी, जो ओवरऑल हैं, ओवरऑल में से कितने परसेंट? 70 में से 50% हमारी होगी। जो पोल होंगी, जो पोल होगी 70% होगी, उसमें से 50% हमारी होगी। जो पोल होगी उसमें 50% आपकी होगी। बुआ सिंह जी, आप कर्मचारी नेता है, मेरे को पता लगा है कि आपके संगठन ने दिल्ली से भी कॉल की है।
तो थोड़ा आगे आके बात करिए, सामने आ जाओ। ये हैं जी अपने बुआ सिंह जी, जो पेंशनर एसोसिएशन चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट हैं। बुआ सिंह जी, यही बात नहीं है? तो एक तो आप अपनी एसोसिएशन का प्रॉपर इंट्रोडक्शन दीजिए। ईपीएस इंप्लाई पेंशन स्कीम जो प्रोविडेंट फंड ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਆ। EPS 95 पेंशनर एसोसिएशन पेंशनर एसोसिएशन आप- कोऑपरेटिव बैंक पेंशनर एसोसिएशन ओवरऑल उसके State of आप Punjab। चंडीगढ़ प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, चंडीगढ़ टेरिटरी के प्रेसिडेंट हैं, नहीं चंडीगढ़ नहीं पंजाब पूरे पंजाब के पंजाब प्रेसिडेंट, एंड चंडीगढ़ पंजाब एंड चंडीगढ़। कुल कितने कर्मचारी हैं आपके इसके साथ जुड़े हुए? 700 मोर देन 700 मोर देन 700 700 डायरेक्ट है जी। तो दिल्ली में भी आपने धरना लगाया था ये? ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जी ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆ NCR ਜੋ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆ। कितने लाख कर्मचारी जंतर मंतर पर धरने के लिए बैठे थे? आई थिंक 50,000 नहीं नियर अबाउट ओ नहीं वो तो वहाँ बैठे थे। जुड़े हुए कितने हैं ओवरऑल देश में? मेरे को पता लगा कि 75 लाख कर्मचारियों से ज़्यादा, टोटल 75 लाख टोटल 75 लाख कर्मचारी पर। डिफरेंट एसोसिएशन के साथ जुड़े। तो आपकी कोई ये लेबर मंत्री के साथ, केंद्रीय श्रम मंत्रालय के साथ कोई नाराज़गी पैदा हुई थी? ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਹੇ ਆ। हाँ तो आश्वासन इवन मोदी साहब के साथ भी बात हुई है MP हेमा मालिनी का। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था पर उत्थे भी आश्वासन 2 बारी मीटिंग हुई है, उत्थे आश्वासन दिया। मेरे को पता लगा है कि जो एक तरह से मोदी जी के श्रम मंत्री उन्होंने तो आपकी एसोसिएशन के जो नेता है उनके साथ कुछ मैन हैंडलिंग भी की कुछ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ जब वो गए थे। तो आपकी एसोसिएशन खुले तौर पर अब इंडिया गठबंधन के साथ बिल्कुल बिल्कुल खुले तौर पर जो नेशनल कैपिटल रीजन का एम्प्लॉय एसोसिएशन जो वहाँ पे बनी है EPSP उसके हैं आप और उसके प्रोग्राम काल है दिल्ली से कि भी इंडिया गठबंधन को साथ देना। हाँ, वो जो भी उनकी कहाल है हम वो पूरा कर रहे जी हैं और इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। श्रीमान जी, आप कांग्रेस में क्या जिम्मे, आपका शुभ नाम क्या बताइए दोबारा? गुरजिंदर सिंह भोला जी मेरे एक क्लास फेलो भी है। और गुरजिंदर सिंह भोला जी, आपके कांग्रेस में क्या जिम्मेवारी है? हम अभी जिम्मेदारी कोई नहीं ली हुई हाँ जी, नहीं है, मतलब बिना पद कोई नहीं लेकिन जिम्मेवारी पूरी, जिम्मेदारी पूरी है हमारी। जिम्मेवारी पूरी है। तो यहाँ जो है एक तरह से सभी कांग्रेस के ही नेता बैठे हैं या आम आदमी पार्टी से भी जुड़े कुछ लोग हैं? पार्टी के हैं, कांग्रेस के भी हैं, सभी हैं। आम आदमी पार्टी से कौन है आज इस बूथ में? आम आदमी पार्टी नहीं थे, वो चले गए। हाँ इंदिरा कॉलोनी वाले चले गए जी, अभी जो है एक तरह से नहीं। तो क्या अपने जो बुआ सिंह जी कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली से कॉल थी और स्पेशल जो है एक तरह से इंडिया गठबंधन को ही साथ देना है और अच्छा रिस्पांस रहेगा। आपको क्या उम्मीद है? ठीक है, जब उन्होंने सुना नहीं इनकी बात में तो कहीं ना कहीं जाना ही है एम्प्लॉय में, जाना जी, मजबूरी है। उनकी मजबूरी बन जाती है। तो चंडीगढ़ से रिजल्ट चंडीगढ़ से 100% रिजल्ट आएगा मनीष तिवारी जी के हाथ में। आपके मुताबिक मनीष तिवारी जी जीत रहे हैं? कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ओवरऑल वोट पोल कितनी होगी? मनीष तिवारी को कितनी मिलेगी? सेकंड को कितनी मिलेगी? 70% वोट पोल होगी। हाँ ठीक है, तकरीबन 4 लाख के आसपास जी 5 प्लस 6 लाख तो ओवरऑल है। 60 to 70% वोट मनीष तिवारी को मिलेगी जी। 5 लाख पोल होगा। तो आप हाँ जी श्रीमान जी, आप बताओ कि जो भोला जी बोल रहे हैं, बाकी बंदे बोल रहे हैं कि 2 लाख की लीड मिलेगी, जायज़ बात? जायज़ बात। तो आप भी जी कह रहे जायज़ बात है? अच्छा जी, ठीक है, राहुल गांधी ठीक है जी, ठीक है जी। राजवीर जी कहेंगे कुछ ही? आप जी कहेंगे कुछ? नहीं, बस क्या कहना। ठीक है, नहीं बस तो ठीक है जी, ठीक। मनीष तिवारी, अब की बारी मनीष तिवारी, अब की बारी